सो फ्रेंड, आज है संडे और हम लोग करेंगे टेस्ट पेपर को सोल्व। तो हम लोग आज जो टेस्ट पेपर कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म का है और इसमें हम लोग इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कैसे कितना हमारा प्रिपरेशन बेहतर है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिल्कुल नए वाले पैटर्न पे है ये क्वेश्चन सब, प्रकृति भी वही है। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या इस तरह के अन्य एग्जाम की तैयारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। सो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। प्रश्न संख्या 2 आपके पास है, आप इसको देखते हुए ऑप्शंस को चुनते रहिए, फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। आप पेन कॉपी के साथ बैठ करके अपने आंसर्स को लिखते रहिए और ईमानदारी से अपने स्कोर्स को बताइएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है जो प्रस्तावित है इस बार एग्जाम लेने का जो पैटर्न है उस पर। सही उत्तर हो जाएगा सी, राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ने के प्रश्न पर। आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ कुछ डेट्स दिए गए हैं और दूसरा जो सूची है इसको मैच करना है। 1767, 69, 90, 92, 1824, 26, 1845, 46, अब इनको मैच करना है। तो हम लोग कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा और तीसरा ये तो सही सुमेलित है, लेकिन पहला और चौथा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848-49 में हुआ था। तो ये तो गलत है, ऑप्शन के हिसाब से डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की। जो जैसा होता गया वो उसको एक्सेप्ट करते गए और आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि बहुत ज़्यादा इधर उधर में भी रहते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर कूट में दिए गए उत्तर से मिलाना है। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष है संभलपुर, सतारा, अवध और झांसी। सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था और अवध को सबसे बाद में मिलाया गया था। अगर ये दो आपको पता है तो आप इसको मैच कर सकते हैं। सतारा 1848 चला जाएगा, अवध 1856, झांसी 1853। तो इस तरह से आप जब इसको मैच कर ले रहे हैं तो जो आपका सही उत्तर बन रहा है वो इस कूट के जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी करंट में भी चर्चे में थे ये। तो भारत के लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड ये लाया गया था। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में? एसएन सेन, अशोक मेहता, बीडी सावरकर और आरसी मजुमदार आपके ऑप्शन है। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एसएन सेन। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सो इसमें हम लोग मैच करते हैं। नील विद्रोह सही है 1859-60, जयंतिया विद्रोह भी 60-63 सही है, कुकी विद्रोह भी सही है, जबकि कुका विद्रोह जो है वो 1840 में हुआ था। तो यहाँ 1832 से 34 है जो कि गलत उत्तर है। सो ये याद रखिएगा, कुका विद्रोह 1840 में था। अब इस कथन को ध्यान से पढ़ना और बताना है कि ये कहाँ से किस किस कथन को इसमें आप सही मानते हैं। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये भी सही है। यानी ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। सही कालानुक्रम सजाना है। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो ये आपके पास है, नीचे कूट में ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आपको इनको सजाना है। तो जो सही कालानुक्रम होगा वो सबसे पहले आ जाएगा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच, इंडियन एजुकेशन और अंत में द सार्जेंट एजुकेशन, यानी ये हमारा सही उत्तर होगा। अब आते हैं यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है वो है 18 वर्ष की आयु में ये स्नातक बने, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर। इसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे मैकाले का जो मिनट ऑन एजुकेशन था वो 1835 में आया था। वुड का एजुकेशन डिस्पैच 1854 में।
इसी तरह से सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में आई थी, और इंडियन एजुकेशन यानी जो हंटर कमीशन है ये 1882 में आया था। तो इस तरह से आप कालानुक्रम देख सकते हैं कौन सा सही होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, 20 वर्ष में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में कांग्रेस के मंत्री, 34 की अवस्था में प्रांतीय विधायक, 36 में इंपीरियल विधायक, 29 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन अब जो लाइन है ये आपको बता देगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। तो ये किनके बारे में बात है? महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, आपको इसके कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन को चुनना है। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन से में लिप्त है। अनुशीलन समिति ये भी लिप्त है, यानी 1 और 2 ये तो कन्फर्म्ड हो गए। अब न्यू नेशनलिस्ट और इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन ये 2 बचे हुए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो द न्यू नेशनलिस्ट जो है ये इससे नहीं जुड़ी हुई थी, और इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन भी नहीं, यानी 1 और 2 सही उत्तर होगा। अभिनव भारत सावरकर जी का था, जबकि अनुशीलन समिति का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है, और सत्येंद्र नाथ सान्याल का बहुत बड़ा भूमिका रहा था। तो ये 1902 के आसपास में बना था ढाका में। उस समय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही साथ था, तो इसलिए मैंने इसको पश्चिम बंगाल के नाम से बताया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आरंभ किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, मजदूरी को कम वेतन के लिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये थोरो से भी प्रभावित थे, रॉस्किन से भी और टॉलस्टॉय से भी। तो गांधीवादी विचारधारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 16, जो कि ये है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित थे? बिजोलिया आंदोलन, मेवाड़ के भील, मारवाड़ के किसान या यूपी के किसान? तो इनका जो संबंध था वो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से था। सो मोतीलाल तेजावत जी का संबंध था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था। शांति के समय भी जारी रखना चाहता किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जो इसे जारी रखना चाहते थे। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में पहली स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बहुत आसान प्रश्न है ये, 26 जनवरी 1930, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा के बारे में प्रायः प्रश्न बनते हैं और ये थोड़ा सा अलग हटके भी है। दांडी यात्रा के समय इनका जो आदर्श वाक्य था वो था अंत तक लड़ो। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? यह जो ऑप्शन है इसमें से चुनना है, 11, 5 या 6 प्रांत में। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ये हमारा प्रश्न संख्या 20, आपको सही उत्तर बताना है। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था वो बना था, इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था वो 8 प्रांतों में बना था। नेक्स्ट, यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ाद के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, डी। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था?
तो ये 12 नवंबर 1945 जो सही उत्तर है, 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, राजगोपालचारी फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, तो ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। 150 प्रश्न को हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, और इस 150 प्रश्न को सोल्व किया जाएगा इस एक वीडियो में, और आपका एक पूरा मॉक टेस्ट संपन्न होगा। किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी मुसलमानों को जीतने के लिए? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एशियंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसके पहले फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जहां पे आपको ऐप मिल जाएगी, और इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन में इससे मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे वीडियो को मिस कर दिया हो, किसी वीडियो को जो बीपीएससी स्पेशल चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत क्या है? तो मोहर, बर्तन, नगरों के अवशेष, ये सभी है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में एक से अधिक। उपनिषद जो पुस्तक है वो किस चीज पर है? धर्म, योग, विधि या दर्शन? तो ये दर्शन पर है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में महाजनपद है और 2 में राजधानी है। मत्स्य, कुरु, सुरसेन और अस्मक। सो मत्स्य की राजधानी कहाँ है? कुरु की, सुरसेन की और अस्मक की, इसको मिलाना है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगी, जबकि कुरु इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सुरसेन मथुरा और अस्मक पोतन चला जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग मिला लेते हैं तो इसका सही कुट बनता है C3412। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। मॉस्की, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोटा, ये आपके ऑप्शन में है। सो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुराधापुर, जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, धर्मपाल, कनिष्क या हर्ष? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। सही उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, कनिष्क के दरबार में भी रहे थे ये। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का संबंध जो है वो कनिष्क से है। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। 2 सूची दिया गया है, इसको सुमेलित करना है और इसमें सही जो कूट है उसको चुनना है। तिकुरल, तोलक्कापियम, शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे ये साउथ इंडियन मतलब संगम काल से लिए गए हैं। तिरुकुरल तो दर्शन है, इसी तरह से तोलक्कापियम व्याकरण है, मणिमेखलई एक प्रेम कथा है, सॉरी शिल्पादिकारम एक प्रेम कथा है, जबकि मणिमेखलई वणिक कथा है। वणिक कथा है मणिमेखलई। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर हो रहा है डी, 2, 4, 1 और 3। प्रश्न संख्या 31 गंधार कला शैली किसका संश्लेषण है? भारत तथा फारसी, भारत तथा चीनी, भारत तथा यूनानी? ये सही उत्तर होगा भारत तथा यूनानी कला की। यहाँ अगेन 2 सूची है, इसको मिलाना है। स्तूप है एक तरफ और दूसरे तरफ प्लेसेस दिए गए हैं। तो स्तूप जो है वो सांची में है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति दशावतार मंदिर, अब 2 बचा। चित्रकारी, बाघ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है, सॉरी दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, जबकि कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है वो मथुरा में है। तो इस तरह से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे, और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा। तो इससे आपका प्रिपरेशंस का भी लेवल पता चल जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि इस वीडियो को आप लोगों ने कितना लाभदायक बनाया। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन है जो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है? यहाँ अलग अलग सिद्धांत है, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, भगवत गीता या मीमांसा।
तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को महत्व दिया गया है भगवत गीता में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस राज्य वंश से थे? अब ये सायण किस राज्य वंश से थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चोल, गुप्त या सातवाहन? सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी पूछा है, चौथा ऑप्शन है। तो वैदिक ग्रंथ के जो प्रसिद्ध भास्कर थे, प्रसिद्ध भाष्यकार सायण थे, इनका संबंध चोल, गुप्त और सातवाहन कहीं से भी नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी आपका सही उत्तर होगा। तो ये याद रखिएगा, भाष्यकार सायण जो थे इनका संबंध, ये जो वैदिक ग्रंथ से थे, इनका संबंध चोल, गुप्त या सातवाहन के साथ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अच्छा, उनका संबंध किनके साथ था? अगर आप ये जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ सूची 1 और 2, यहाँ पे भी 2 टेबल है। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में, बहुत आसान है ये। तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा और घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध को मैच करना है। तो तैमूर का आक्रमण 1398 में चला जाएगा। तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध ये बचा हमारे पास। ऑप्शन में है 1529 और 1565। तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में है, जबकि घाघरा का जो युद्ध है वो 1529 में है। तो इस तरह से हम लोग का जो कंटेंट बना है वो कुट, इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो जो कुट बन करके आता है वो आता है 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि डी हम लोग का सही उत्तर बन रहा है, 2 1 4 3। सो बढ़ते हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल यहाँ जो कूट बन करके आया इस हिसाब से डी हमारा सही उत्तर है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में है अकबर, तो अकबर को टिक करेंगे, लेकिन वैसे टोडरमल थे जो इस प्रणाली को लाए थे। भारत का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये होगा 22 जनवरी 1947 को। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबाड़ी मामले में सबसे पहले हुआ था। यहाँ कुछ अनुच्छेद है और आपको सूची दिया गया है मिलाने के लिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से, यानी कि सी का 1 कन्फर्म्ड है। 312 अखिल भारतीय सेवा से, यानी ये भी हमारा मैच कर गया। 155 राज्यपाल की नियुक्ति और 315 लोक सेवा आयोग। तो इस तरह से जब हम लोग मैच कर रहे हैं तो आ रहा है 3412। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर अगर आप कोई कर लगाए हैं तो वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है? अनुच्छेद 117 इसके बारे में वर्णन करता है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ आपको एक तरफ कुछ कार्य दिए गए हैं और कुछ सूची दिए गए हैं। तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है, बल्कि वो चौथी अनुसूची में है, ये आप जानते हैं। तो 4th अनुसूची में है वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1954, 60 और 62। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। 1956 में हुआ था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद्य योग्य, लचीले या कठोर? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ हम न्यायालय में इसके बारे में बात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय उसके दायित्व के निर्वहन के लिए एक लेख जारी करता है तो उसको हम लोग परमादेश कहते हैं। उसमें वो आदेश दे रहे होते हैं कि आप इन काम को संपन्न कीजिए। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये सही है। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सीमित नहीं किया जा सकता है? किस अधिकार को? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को। इनको आप किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय समाप्त नहीं कर सकते।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये अनुच्छेद 53 है। 49 लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भरने का जो प्रोसेस है यहाँ दिया गया है। सी सही उत्तर है। भारत के किसी नागरिक द्वारा भरा जाएगा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में हो। भारत के किसी भी नेक्स्ट 50वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन है 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? 44वां हो जाएगा 1978 में। प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना होता है? तो उप अध्यक्ष को देते हैं। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को एक समान ऊंचाई से गिराया गया, कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहले आएगा? लकड़ी, लोहा और मोम, या कि सभी साथ साथ आएंगे? ये भी ऑप्शन में है। तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 54 पर। कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का क्या कारण होता है बढ़ने का? हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, या धमनियों में सिकुड़न होने के कारण? तो इसका दूसरा जो है धमनियों में सिकुड़न होना, ये तो सही उत्तर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो आपका आंसर से मैच कर रहा है वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना यानी एलिसा परियोजना का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता, टेम्परेचर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 20% आर्द्रता, 60 डिग्री। तो ये सबसे परफेक्ट होगा, 20% आर्द्रता हो, 60 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम हो। सफ़ेद प्रकाश के उपस्थिति में कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? अगर सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कोई रंग छोड़ते हैं शीशे के प्रिज्म पर, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, ये किस कारण से होता है? ताप, इंद्रधनुषीय प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या इंफ्रारेड प्रकाश? तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, पहला जो है दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले, अधिक रोशनी वाले, बराबर है कि रोशनी की तीव्रता का कोई संबंध नहीं होता है? तो जो मंद रोशनी वाला बल्ब है उसमें उच्चतर अवरोधक है। प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं, सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में कौन से लक्षण सही है? यह एक सामान्य परिरक्षक है, इसका प्रयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए होता है, या इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जा सकता है? तो पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा जो है इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, तो ये भी सही है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग पटाखे में भी होता है, यानी कि डी 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसॉन में आया था, तो 61 गॉड पार्टिकल का संबंध हो गया हिग्स बोसॉन से। प्रश्न संख्या 62 पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 62 जो अभी आपके स्क्रीन पे होगा। इसके पहले अगर आप भी कर रहे हैं इस तरह का प्रिपरेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बीपीएससी 69वीं एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं और कहीं किसी विषय को लेकर अगर आपको दिक्कत है, कोई कुछ समझने को लेकर परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, और जितने वीडियो बने हुए हैं आप उसको प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख जरूर लीजिएगा, इससे आपका एक अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही है? तो न्यूट्रॉन का चैडविक सही है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। तो
इसका बी था सही उत्तर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी के लिए एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ कथन है, आपको देखना है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो एथेनॉल का निर्माण एंजाइम की उपस्थिति में शक्कर या स्टार्च के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। यह है पहला लाइन एथेनॉल के संदर्भ में, और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये पहला वाला लाइन ही सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे बात रासायनिक उर्वरक का कर रहा है, तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? चाइनीज व्हाइट के नाम से किस यौगिक को जानते हैं? लेड ऑक्साइड, मर्क्यूरी, लेड पैराऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो चाइनीज व्हाइट जो है 67 नंबर क्वेश्चन है, ये चाइनीज व्हाइट के नाम से जो जानी जाती है वो है जिंक ऑक्साइड। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? सहजीविता, उपपरजीविता या आंतरिक परजीविता। तो उपपरजीविता कहते हैं। मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपी कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरेंगुटान। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। हिस्ट्री में भी इसके ऊपर चर्चा मिलती है। गिबन जो है ये मानव सदृश सबसे छोटा कपी है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली या छिपकली। इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। किसमें? छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71। कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये चवर्णक जो है ये अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? श्वास, हार्ट पंप, लार या हाथ का हिलना। तो हाथ का हिलना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं कितने देर के लिए? 2 मिनट, 20 मिनट, 90 मिनट या 1 से 2 दिन के लिए? तो मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद 1 से 2 दिन के लिए मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन या इंसुलिन। तो ये हम लोग जानते हैं कि दुग्ध जो स्तनधारी प्राणी होते हैं इनके अंदर दुग्ध के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो इसी का सुई लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी प्रतिस्कर्वी है, विटामिन डी बंध्यता रोधी है। ये गलत है क्योंकि विटामिन डी बंध्यता रोधी नहीं होती है। विटामिन B12 प्रति रक्तता सही है, और के का प्रति रक्तस्रावी होता है कारक, ये भी सही है, यानी कि इसमें सी जो है वो गलत है। देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं जो कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। क्या है ये? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटाइलडॉन या डिकोटाइलडॉन। तो जिम्नोस्पर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगेन 2 टेबल है, इसमें मैच करना है। फल, बीज, काष्ठमंड, बीजांडपति, तना, अंडाशय। इसमें तो फल अंडाशय में चला गया, बीज बीजांड के लिए, काष्ठ तना होता है और मंड जो होता है वो पत्ती होता है। तो इस कूट को जब आप सजा लेंगे तो यहाँ आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा सही नहीं है? दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, जबकि सी सही नहीं है। एंथ्रैक्स, थैलेसीमिया, सरोगेसी और ट्रांसजेनिक्स। सही उत्तर का चयन करना है। तो सरोगेसी, ये तो गर्भ की किराएदार, ये तो बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान हो जा रहा है, सी का 2। एंथ्रैक्स जो है वो एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलीसीमिया जो है ये दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी हम लोग गर्भ के किराएदार है, और
ट्रांसजेनिक्स जो होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो जब हम इसको मैच करते हैं तो एक बार अपने कूट वाले उत्तर को भी देख लेते हैं हम लोग। ABCD 4 1 2 3 जो यहाँ पे जो मैच था वो सही था। बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है? तो यूरिया फार्मेल्डिहाइड, फिनोल फार्मेल्डिहाइड और फिनोल तथा मिथेनॉल। तो इसमें एक से अधिक इसका सही उत्तर होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? अच्छा, एक से अधिक कौन कौन सा है? तो बी और सी सही है। एड्स विषाणु में DNA प्रोटीन, RNA DNA, RNA प्रोटीन या केवल DNA? तो इसमें RNA प्लस प्रोटीन होता है। कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटकर या कार्ल बोस? तो चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो आप यहाँ से केवल ऑप्शंस को देख ले, आप स्क्रीनशॉट करके रख के इन मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करके आप चेक कर सकते हैं। और तब तक मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं सब प्रत्येक संडे हम लोगों ने 3 वीडियो डाला है और संडे को सुपर संडे बनाने का कोशिश किया है। तो आप लोग इसका लाभ उठाने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के जो वीडियोज़ है आप उसे ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। संडे को एक करेंट अफेयर्स का बहुत अच्छा वीडियो आता है, एक ऐसा मॉक टेस्ट का आता है और एक कंटेंट बेस्ड आता है। तो इन तीनों वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। आज के एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं और सारे का जो पैटर्न हम लोगों ने चुना है वो वही पैटर्न्स है जो हमें एग्ज़ाम में फॉलो करने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जहाँ स्क्रीन पर भी जो नंबर शो हुआ उस पर भी आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप UPSC 2024 या BPSC के नेक्स्ट टर्म यानी 17th के लिए एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो हम लोग 5 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। आप इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और इस क्लास में जुड़ने का कंफर्मेशन भी दे सकते हैं। एक अफोर्डेबल फ़ी के अंदर प्रयास रहता है एक बेहतर क्लास आपको देने का जिसमें आप अच्छे तरह से चीज़ों को समझ पाए। और क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम BPSC भी नेगेटिव मार्किंग के ऊपर हो रहा है तो ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी पढ़ें वो बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अगर हम लोग समझ नहीं सकते हैं तो फिर निगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जब जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बात आ जाता है तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग का होना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इवन जो रिजल्ट्स सब आगे आते हैं। चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियाँ किस चीज़ का हिस्सा है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ से मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट कराएंगे। 93 तक मैं करा देता हूँ। चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है और ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अग्नेय शैल की अगर हम बात कर लें देखिएगा तो ग्रेनाइट, डियोराइट, बेसॉल्ट सारे के सारे अग्नेय शैल हैं। इनमें सभी डी हमारा हो जाएगा। 95 देखिएगा क्या बोल रहा है, तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें सही नहीं की बात कर लें तो पूर्वी तटीय मैदान उन्मजित समुद्र तट है, हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे हमारे यहाँ पे सही हैं। 96 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों के निर्मित संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए संदर्भित हैं। तो ये संदर्भित हैं, अगर हम बात कर लें पुरानी सरकारी वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के वित्त सुधार के लिए, यूनियन माल का निर्माण और बाल और किशोरी पुस्तकालयों का निर्माण। सी करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है, असत्य कथन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें देखिएगा, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% है, यह असत्य है। भारत 2021 में शीर्ष 10 निर्यातक देशों में शामिल रहा, ये भी असत्य है। डी हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ध्यान रखिएगा। तो वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व भर में अगर हम बात कर लें 4.1 ही रहा था निर्यात सेवा, ठीक है, 4.1 रहा था, 3% नहीं रहा था, ठीक है। और जो यहाँ पे बात हो रही है कि 10वां स्थान नहीं, 10वां नहीं रहा था, 2021 7th पोजीशन पे रहा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गड़बड़ है हमारे। 98 देखिएगा क्या आपसे बोल रहा है 98 में,
चलिए देखिए 98 को मैं कर लेता हूँ आपके लिए थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, चलिए देखिए, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ी तथा उत्तर दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा मिशिमी, फिर पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी और फिर मिज़ो पहाड़ी। करेक्ट हो जाएगा ई वाला। 99 देखते हैं, उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिमी से पूर्वी दिशा में व्यवस्थित करना है आपको, राइट। 99 का यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा हो जाएगा मोतिहारी का मैदान, फिर मधुबनी का मैदान, फिर सहरसा का मैदान, फिर अररिया का मैदान और फिर कटिहार का मैदान। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं है या स्थित नहीं है। देखिएगा, जयपुर में नहीं है, नरोड़ा, कैगा, कलपक्कम में है। 101, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है। ये पाई जाती है देखिए सिवान के अंदर में, ठीक है, सिवान में ऊसर मृदा पाई जाएगी। 102, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रॉपर्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। ये पाया जाता है देखिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। डी करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए, बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में कौन शामिल नहीं है। देखिएगा, इसमें बाल विकास जो है ये अपना शामिल नहीं है, सी करेक्ट होगा। 104, रेसब्बी तरंगों से आप क्या समझते हैं। रेसब्बी तरंग, रेसब्बी तरंग जो है अगर इसकी हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा रेसब्बी तरंग वायुमंडल की निचली पवनें होती हैं। अधिक ऊंचाई वाले पवनों में वृत्ताकार घुमावदार बहाव होती हैं और केवल कोर्डिलिस बल से प्रभावित होती हैं। तो ये 1 से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 105 देखिएगा, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की बात कर लें तो देखिएगा, परिशुद्ध कृषि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। तो परिशुद्ध खेती या कृषि में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। 106 देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। 107, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है देखिए अनाईमुड़ी हो जाएगी। 108, निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन में देखिए, बिहार बजट के कुल व्यय का लगभग 70% व्यय राजस्व व्यय से निर्धारित है, तो ये गड़बड़ है ना। 108 का बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2022-23 में बिहार द्वारा प्रतिबद्ध व्यय मदों में 70,307 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो कि राजस्व प्राप्ति का कुल 36% ही होता है, 70% नहीं है, ठीक है। 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात करें, देखिए डुरंड रेखा, डुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश, ये सही नहीं है ना। डुरंड लाइन जो है 1893 में निर्धारित किया गया था और ये ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है डुरंड लाइन। 110, मिस्टी योजना का संबंध किससे है। मिस्टी योजना का संबंध देखिए मैनग्रोव पौधारोपण से मिस्टी योजना का आपको संबंध मिलेगा। 111 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस, ये गड़बड़ है, ठीक है। 111, एक सेकंड वेट गड़बड़ है, एक सेकंड। मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनी का निवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से था, है ना, उर्वरक कंपनी के निवेशन से नहीं था। 112 देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये टारगेट जो है देखिए 5 मीट्रिक टन तक का डिसाइड किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 113 देखिएगा, 113 देखिए, मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल है, ये गड़बड़ है। तो मिलेट्स जो है ज्वार, कोदो, बाजरा, रागी, संवा, कदम्बनी आदि होती है ना, और विश्व में लगभग 40% मोटे अनाज का उत्पादन अकेले भारत ही करता है। 114 देखिएगा, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना है। तो ये होता है देखिए 100 करोड़। 115, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो ये राशि जो है देखिएगा 15,000 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। 116, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से कम है। तो 5% से कम जो शहरीकरण दर है अगर हम बात कर लें वो मधुबनी के अंदर में है। 117, किस राज्य में ने 2023-24 में कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा करी है। ये घोषणा किया है देखिए वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। 118 देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में
वर्णित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है? तो ये किया जा रहा है देखिए बच्चों एवं किशोरों के लिए, ठीक है। 119 देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का वित्तीय प्रदर्शन लचीला बना रहा, उनके कारण थे, देखिए उसके जो मेन कारण थे अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो जीएसटी में राजस्व में वृद्धि, ठीक है, उसके बाद अगर बजट में प्रत्यक्ष और जीएसटी में वृद्धि, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होते हैं। आर्थिक गतिविधियों में सुधार ये नहीं होगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक रीजंस हैं। 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार नहीं प्राप्त है वो है देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कुछ भी बोलने उलने का, ये सब घूमने उमने का, ये सब अधिकार इनको नहीं प्राप्त है। क्लियर है ना? तो हमारा बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 121, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? चूना और क्षार की कमी जो है बलथर मिट्टी में पाई जाती है। 122 देखिएगा, बिहार के किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है? तो भैया पाइराइट जो है बिहार में ये देखिएगा विंध्य क्रम की शैलों में पाया जाता है, और पाइराइट जो है ये कैमूर में आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोहतास ज़िले में भी ये मिलता है, कैमूर में भी उधर वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए रोहतास और कैमूर जिला में ये पाया जाता है पाइराइट। और ध्यान रखिए पूरे भारत में जितना पाइराइट मिलता है उसका अकेले 96% बिहार प्रोड्यूस करता है पाइराइट। पाइराइट किस किस में काम आता है? तो पटाखा उद्योग में और भी बहुत सारे उद्योगों में काम आता है, तो बेसिकली पटाखा उद्योग में मेनली काम आता है पाइराइट। 123, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें देखिए सीसा और पूर्णिया जो है, सीसा पूर्णिया सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए फेमस है, सीसा के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। 124 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो भैया राष्ट्रीय जलमार्ग एक बिहार से आपके गुजरेगा। 125, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका प्रकाशन जो है अगर हम बात कर ले बिहार बंधु समाचार पत्र का, ये साल 1874 में स्टार्ट हो गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर? और ये पटना से प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 126 देखिएगा, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपते समय बिहार में जो है भैया जो गीत गाया जाता है वो है चोंचर गीत। 127, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है ना, अगर हम बात कर लें सहरसा, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिले का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमारा हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय। डी हमारा यहाँ पे 128 का सही हो जाएगा। 129 देखिएगा, क्या बोल रहा है? सुमेलित यहाँ पे करना है आपको। कोरा यहाँ पे देखिए जनजाति है और उनका जिला है, किस जिले से कौन जनजाति मिलती है? कोरा जनजाति आपको कटिहार में मिलेगी, है ना। उराव जनजाति आपको चंपारण में मिलेगी। मुंडा जनजाति रोहतास में आपको मिलेगा, और चोरो गया में मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट हमारा कोड जो है बी वाला बैठ जाता है। 130, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में जो सही कथन है वो ध्यान रखिएगा, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है, ये करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये पहली महिला अरब अंतरिक्षी बनी है रेयाना बर्नावी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्सियोमोस्पेस से निजी मिशन के हिस्सा के रूप में रेयाना बर्नावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, ठीक है। तो सितंबर 1988 में सऊदी अरब में जिद्दा में इनका जन्म हुआ था, और बर्नावी एक बायोमेडिकल शोधकर्ता स्टूडेंट भी हैं। 132, पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हुआ है देखिएगा भोपाल के अंदर में। 133, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी जी, डी करेक्ट हो जाएगा। 134 देखिएगा, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो नीति आयोग के बारे में जो असत्य कथन है अगर हम बात कर ले, यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नीति आयोग के संबंध में ये कथन ए वाला जो गलत है, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग
भारत सरकार द्वारा गठित एक थिंक टैंक संस्था है और नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक जीडीपी ये वगैरह ये सब पे ध्यान देती है ना, ध्यान रखिएगा। यह एक सहकारी संवाद भवन है, सहकारी संस्था है। 135 देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने कृषि पर कोरोनिविया संयुक्त कार्य पर निर्णय लिया जो संबंधित है, तो ये संबंधित है भैया देखिए ग्रीन हाउस गैस से। 136 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, हाल ही में खबरों में रही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ये जो है देखिए आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए देश के बीच सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस सरकार की एक पहल है। तो बी हमारा 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे 2018 में ही शुरू किया गया था। 137 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। 137 में यहाँ पे देखिएगा, भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक, जिसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान है। बी करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ठीक नहीं है, बी वाला ठीक है। 138 देखिएगा, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है देखिए इसरो के द्वारा, ठीक है। 139 चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है वो है देखिए ऑपरेशन करुणा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। 140 देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन की बात कर लें, ठीक है। तो 28 में 2023 को पीएम मोदी सेनेगल को नए संसद भवन में स्थापित किया। यह सेनेगल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था और सेनेगल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। यह अमृतकाल का प्रतीक होगा। तो हमारा ए और बी दोनों ही सही हैं, 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा, हाँ जी, किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नई जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित की है? ये किया है देखिए इजराइल ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 142 देखिएगा क्या बोल रहा है, फीफा ने 2026 विश्व कप लोगो का अनावरण किया और इस संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा, फीफा विश्व कप 2026 में 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। केवल एक वाला हमारा यहाँ पे ठीक है, ठीक है। चलिए भाई 143 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये जो प्रोग्राम है ये देखिएगा 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को। 14 बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी जी को। 145 देखिएगा, हाल ही में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ये कांस्य पदक देखिए गजेंद्र कुमार जी ने जीता है। 146 दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है देखिए टेरॉन 1, ध्यान रखिएगा। 147 विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या था? इसके थीम की बात कर लें, देखिए जल स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, डी करेक्ट हो जाएगा। 148 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मार्च 2023 को कहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया इन्होंने? तो ये इन्होंने प्रदान किया है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। 149 देखिएगा, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने ये टारगेट देखिए साल 2023 तक के लिए रखा है। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 1 से द प्लेटफॉर्म से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट ने दुनिया के सभी देशों की रक्षा खर्च को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? सही की बात कर ले, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया है। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा सेट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सब ने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। जैसा कि आप सब जान रहे हो 96 प्लस यहाँ पे एक सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर आप लोग 96 प्लस स्कोर कर रहे हो मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी है, उससे कम कर रहे हो तो आप लोगों को अभी और भी रिवीजन करने की जरूरत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 69 बीपीएससी से रिलेटेड सारे न्यूज़ अपडेट और प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पे मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।